नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो के अंदर। आपने थंबनेल पढ़ा होगा 10% गारंटेड रिटर्न, क्या ये संभव है? आज इस वीडियो के अंदर हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आपने देखा होगा कि YouTube पे काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं इस टॉपिक के ऊपर। ऑलमोस्ट कुछ वीडियोस मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने अच्छी चीज़ें कवर की हैं और कुछ लोग बस बेचने के लिए आए हैं, जो समझते नहीं है पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, कैसे बेनिफिट मिल रहा है। बस आए, बोल दिया और लोग सुन भी रहे हैं, और इस तरह से बहुत जगह मिस सेलिंग भी हो रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि LIC ने अपना एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है LIC जीवन उत्सव। बहुत फेमस प्लान हो गया है जिसको बेचा जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है 10% सालाना लाइफ टाइम गारंटेड इनकम के नाम से। मतलब कि हर महीने गारंटेड इनकम मिलेगी आजीवन, प्लस हमें 10 कवर भी मिलेगा। तो आज पूरा हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या सच है क्या झूठ है, दूध में कितना पानी है या दूध है या सही में पानी है, क्या है, पूरा डिटेल में चेक करेंगे। और आपको पता है कि ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सेल पे करके दिखाता हूँ कि एक्सेल के हिसाब से हमें क्या मिलता है। प्लस इसके बाद पहला पार्ट तो ये हो गया, इस पॉलिसी के बारे में आपको बताऊंगा। देखो मैं इस वीडियो में पॉलिसीज की बेनिफिट नहीं बताऊंगा कि क्या पॉलिसी है क्या है। बेसिक चीज़ें देखो आपको यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल होती हैं। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा पैसा कितना मिलेगा, सही मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, वो हमें उससे मतलब होना चाहिए। मैं आपको वो सब करके दिखाऊंगा। बाकी क्या है, नॉन मार्केट लिंक है, ये है वो है, वो सब आप देखते रहना, वो सब बात की बात आती है। हम मेन चीज़ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ये तो हुआ पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या मैं कवर करूंगा, अगर हम ये प्लान ना करके कुछ और जगह करते हैं, आप समझ गए होंगे जगह कौन सी है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स में अगर हम उसके अंदर करते हैं तो हमें कितना डिफरेंस मिल सकता है। और सीरियसली मैं करो, अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना तो आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी कि कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर। जब मैं डाटा बना रहा था, देख रहा था, तो मेरा दिमाग खिल गया था कि यार ये ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब कि अगर हम कुछ स्मार्ट डिसीजन ले लें, अच्छे से सोच समझ के पढ़ाई करके या किसी एडवाइजर के साथ काम करके अगर हम कुछ अच्छा डिसीजन ले लेते हैं तो कितना ज़्यादा फायदा हमारा हो सकता है। इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आएगा, आपको माल बेच के जाएगा, जिसमें उसका फायदा होगा ना कि आपका फायदा। आपको अपना फायदा देखना है कि आपका फायदा किस चीज के अंदर है। मेरा पैसा कितना बन रहा है, मुझे उससे मतलब होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति आपके पास आता है और अगर आपको भला चाहता है आपका, तो वो पहली बात तो आपको ये प्लान नहीं बेचेगा, क्योंकि इसके दो कारण मैं आपको भी वीडियो के पूरा बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं LIC की वेबसाइट से जो मैंने डाटा निकाला है, इनकी जो प्रपोजल एक सबसे इलिस्ट्रेशन निकाली है वो आपको दिखाता हूँ, फिर उसी को डाटा एक्सेल में चेक करेंगे। प्लस एक आर्टिकल भी आपको दिखाऊंगा मैं, जो बहुत फेमस हो रहा है, तो पूरा उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये देखिए, ये स्क्रीन में आपको विजिबल होगा, ये LIC की वेबसाइट से मैंने निकाला है, ये आप भी निकाल सकते हैं। बेनिफिट ऑफ इलस्ट्रेशन जीवन उत्सव प्लान 871 नंबर प्लान बहुत चल रहा है 10% रिटर्न के नाम पे। अब देखते हैं क्या है। तो ये मैंने एक रैंडम निकाला है कि जो 34 साल के हैं, इन्होंने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। 10 लाख का मतलब कि बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया है, और इन्होंने रेगुलर इनकम प्लान बेनिफिट लिया है। इसमें दो तरह के प्लान है, एक रेगुलर इनकम है और एक फ्लेक्सी करके है। तो फ्लेक्सी और बाद में कभी कवर करेंगे, अभी हम रेगुलर की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत चल रहा है। डेट सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख रुपए का ही है। प्रीमियम कितना जाएगा, अभी देखिए ईयरली प्रीमियम जो जा रहा है इसमें 1,11,050 रुपए के आसपास का इसका सालाना प्रीमियम आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा, जिसके बदले आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ 10 लाख का हम डेथ कवर मिल रहा है, बस 10 लाख का। आगे बात करेंगे। ये जो प्रीमियम है ये विदाउट GST है, आपको उसके ऊपर GST भी पे करना पड़ेगा। तो GST मिला के आता है पहले साल का 1,16,000 रुपये, तो दूसरे साल का आता है 1,13,548 रुपये के आसपास। ये आपको कब तक देना है, ये आपको 10 साल तक देना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो पेमेंट PPT टर्म है वो लिमिटेड है, आप जिंदगी भर नहीं देना आपको। लेकिन हाँ, इनकम आपको जिंदगी भर आएगी इस चीज़ के अंदर। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी हम देखेंगे कितना अच्छा है ये। ठीक है, 10 साल पैसा देना है, 2 साल का डेफरमेंट है, 13वें साल से हर महीने 1-1 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा। 1-1 लाख रुपया 10%, 10 लाख का समय छोड़ है तो 10% 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपये महीना आने लग जाएगा।
अब बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि 10% मुझे वैसे मिलेगा। नहीं भैया, जितना आपका सम एश्योर्ड है उसका 10 लाख का 10% मिलेगा। अगर आप 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो उसका 10% मिलेगा 10 लाख रुपया। अगर 1 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10,000 रुपये ही मिलेगा आपको, 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड लिया है। अब यहाँ पे पूरा वैसे बेनिफिट्स दिए हैं उन्होंने, पूरे कब तक की है, 99 ईयर्स की एज तक का दिया है। मतलब ये जो है होल लाइफ प्लान जिसे कहते हैं हम, वो है लाइफ टाइम इनकम आने वाली है, वो प्लान है। मतलब कि आप 34 साल से शुरू कर रहा हूँ तो 99 साल तक ये प्लान चलेगा। अभी देख सकते हैं ये प्रीमियम है, ये कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7, 8, 9, 10 साल तक मैंने पैसा दिया। लेकिन 10 के बाद प्रीमियम है, लेकिन वो सेम है, बढ़ नहीं रहा है। तो लेकिन मैंने पहले 10 साल तक दिया। कुछ गारंटेड एडिशन भी इसके अंदर होता है, बोनस वगैरह। तो ये आप पहले साल में 40,000 का होगा, फिर 80,000 का हो जाएगा, 40 करके हर साल 40 का एडिशन करके टोटल 10 साल में आपका लगभग 4 लाख रुपए का आपका गारंटेड एडिशन का हो जाएगा। और 10 साल बाद आपकी जो डेथ बेनिफिट हो जाएगा वो 10 लाख से बढ़ के 14 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। मतलब कि 4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डेथ बेनिफिट मिलता है अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो। सरेंडर वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे है। फिर उसके बाद देखिए प्रीमियम नहीं दिया हमने 11वें साल में, 12वें साल में, 13वें साल में भी नहीं दिया, लेकिन 13वें साल में हमें रेगुलर इनकम बेनिफिट, ये कॉलम नंबर 4 आप देख सकते हैं, ये हमें आना चालू हो गया। वाह भाई, 1 लाख रुपये महीना आने लग गया। ठीक है भाई, ये हर साल आएगा 1-1 लाख रुपये, 1-1 लाख रुपया। ये 22 साल हो गए पॉलिसी को, 1 लाख रुपये आ रहा है, फिर 1 लाख रुपये आ रहा है, 1 लाख रुपये आ रहा है, 1 लाख रुपये आ रहा है। अगर बीच में कहीं जाती है तो 14 लाख ही मिलेगा। मंथली इनकम आना बंद हो जाएगी तो 14 लाख ही आपको मिलेगा। ठीक है, नीचे आते हैं तो देखिए 66 ईयर्स की पॉलिसी होगी, मतलब बंदे की एज हो गई 99 ईयर्स, 1 लाख रुपया उनको हर महीने आ रहा है। मेच्योरिटी बेनिफिट इसके अंदर कुछ नहीं है, मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये होल लाइफ रेगुलर इनकम प्लान है। तो बस आपको मंथली इनकम मिलेगी जब तक जीवित हो। अगर डेथ हो जाती है तो 14 लाख रुपये आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्या गारंटेड 1 लाख रुपये महीने का आ रहा है, ये है वो है। तो क्या हम कुछ स्मार्ट डिसीजन लेके अगर हम थोड़ा सा उसको प्लान करके मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें कितना फ़ायदा हो सकता है? क्या 1 लाख की जगह 2 लाख मिल सकता है, 1.5 लाख मिल सकता है, क्या मेच्योरिटी में भी कुछ पैसा मिल सकता है? तो सब हम अभी चेक करेंगे एक्सेल के ऊपर। लेकिन उससे पहले अभी जो हमने ये देखा, पूरी कहानी जो हमने देखी है, इस कहानी के हिसाब से हमें इस यहाँ पे ये नहीं पता लग रहा कि हमारा जो पैसा है जो हमने दिया है 10 साल, वो कितने परसेंटेज के रेट के हिसाब से ग्रो हुआ है, वो हमें नहीं पता लगा। तो उसके लिए मैंने एक्सेल में कैलकुलेशन की है। तो अभी हम एक्सेल में देखते हैं सेम चीज़। फिर देखिए आपको एक्सेल विजिबल आपके पास, ये मैंने 34 साल की एज हो गई, ये पहला साल हो गया, वो डेट हो गई, आज से मैंने स्टार्ट कर दिया, आज से बंदा ले रहा है 10 साल तक। सेम चीज़ वही है, आप इसको देख सकते हो, उसको वीडियो को पॉज करके। अगर मैं आपको उसकी रिटर्न दिखाऊंगा ना, आप देखेंगे आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। इसका रिटर्न आता है 5.74% का। जो हम IRR की बात करते हैं वो सिर्फ 5.5% का, आपको सारा 6% भी नहीं आ रहा है हमें। महंगाई कितनी चल रही है हमारी, 7%, 7.5%, 8%। अगर हम एजुकेशन या फूड की बात करें तो यहाँ कितना मिल रहा है, 5.5% के आसपास। PPF में मालूम आपको कितना मिलता है, 7.1% के आसपास। सुकन्या में आपको 7.5% के आसपास मिल जाता है। PPF में आपको अच्छा पैसा मिल जाता है। NSC KVP के अंदर आपको अच्छा पैसा मिल जाता है। तो भाई आप अपना पैसा यहाँ पे क्यों लगाओगे 5% के आसपास? मैं कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, वो अपना प्लान बेच रहे हैं, ठीक है बेच रहे हैं। मैं सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी को खराब या गलत नहीं बोल रहा हूँ, बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्लान के अंदर क्या है, एक्चुअल में आपको कितना पैसा मिल रहा है और कितना पैसा आप किस रेट से ग्रो हो रहा है, वो चीज़। क्या आप कुछ अच्छा डिसीजन लेके क्या अपना पैसा अच्छे से बढ़ा सकते हैं? तो वो सब बातें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी कंपनी को उल्टा पुल्टा बोलना, गलत बोलना, किसी प्लान को गलत बोलना। सब प्लान अपनी तरफ अपने साइड पे अच्छे हैं, अपने तरीके से अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं या अपना पैसा कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो क्यों ना आप अच्छा पैसा कमाएं। तो मेरा वीडियो का मतलब यही है, इस वीडियो को बनाने का, कि आप थोड़ा बहुत अच्छे से पैसा बना सकिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। आप सही समय पे सही जगह पे हैं।
तो दैट्स इट, और कोई भी मेरा इंटेंशन नहीं है किसी को बदनाम करना है, किसी को उल्टा पुल्टा बोलना, इसमें कुछ भी मतलब नहीं है इस वीडियो का, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। क्योंकि मैं देख रहा था ये कैसा डाटा क्या लगता है, क्योंकि बहुत जगह चल रहा है, मेरे पास कल फोन है इस प्लान को लेके, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि क्या एक्चुअली में हमें कितना मिलता है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मिंट जो न्यूज़पेपर है उन्होंने भी एक आर्टिकल कवर किया है, उन्होंने भी सेम चीज़ दिखाई है। मैं आपको दिखाता हूँ उनका आर्टिकल, तो स्क्रीन पे विजिबल होगा कि मिंट का लोगो है, तो मैंने मिंट के वहीं से निकाला है आर्टिकल में से। अब ये देखिए कि इन्होंने 30 साल की एज का एग्जाम्पल लिया, मैंने इसकी भी कैलकुलेशन की है, आपको अभी दिखाऊंगा मैं। इनका जो रिटर्न आ रहा है 30 साल से लेके 92,000 रुपये का उसका प्रीमियम आता है। तो अब ये देखिए 5.68% का रिटर्न आ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मिंट बोल रहा है। मिंट ने बोला कि मतलब आपको अगर आप इस पॉलिसी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको आजीवन सिर्फ 5.5% के आसपास का रिटर्न ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब इन्होंने ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर एनपीएस में पैसा डाला होता, नेशनल पेंशन स्कीम में, वहाँ पे आपको 9% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आपने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा डाला होता, वहाँ आपको 10% का रिटर्न मिल जाता है। तो आप अपना पैसा ऐसी जगह पे क्यों लगाएंगे, या क्यों लगाना चाहेंगे कि जहां आपको पैसा कम मिले। अब ये एक और आर्टिकल है, ये भी मिंट का आर्टिकल ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी सेम चीज़ कवर की है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरा डीप एनालिसिस करके दिखाया है कि प्रॉपर तरीके से जीवन उत्सव का एनपीएस को हाइब्रिड फंड का क्या चीज़ कैसे होती है। अब ये देखिए सेम इन्होंने 12 साल का पेमेंट प्रीमियम टर्म लिया है, 10 लाख का समय छोड़ 30 साल की एज ली है, रिटर्न वो भी 5.68% आता है। ये पे आउट पीरियड हो गया। अभी देखिए अगर आप बेनिफिट थोड़े बता रखे हैं लोगों ने, यहाँ पे एनपीएस का रिटर्न बता रखा है, पोस्ट टैक्स देने के बाद 8.92% आता है, और हाइब्रिड का भी टैक्स देने के बाद 10% के आसपास का रिटर्न आता है। लिक्विडिटी देखते हैं अगर हम, तो इसमें भी लो है, एनपीएस में भी लो है, लेकिन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में हाई है। टैक्सेशन एलआईसी बोलती ठीक है, ये टैक्स फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपको 10% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। रिटर्न भी यहाँ पे पूरा उन्होंने अच्छा तरीके से बता रखा है। तो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने अदर कंपनीज का भी उन्होंने कंपेरिजन करके दिखाया है। अगर बजाज का जो फंड है, अगर 8 साल की प्रीमियम आप लेते हैं तो उसमें 6% का रिटर्न आता है, 10 साल में 6.3% का आता है। HDFC लाइफ सेंचुरी में 5.1 और 6% का आता है 10 साल के अंदर। LIC का देखिए आप 5 साल की पॉलिसी में 4 से लेकर 4.8 तक का रिटर्न आ रहा है, 8 साल में 4.9 से लेकर 5.5 तक का आ रहा है, 10 साल में 4.9 से 5.4 और 16 साल में 4.3 से लेकर 4.9% का रिटर्न आ रहा है। देखिए किसी भी स्लैब में इसने 6% को भी क्रॉस नहीं किया है अपने पूरे टेंडर के अंदर। टाटा की बात करें, टाटा का भी 6% और 5.1% है, मैक्स का भी सेम 6% के आसपास का है। तो ये कंपैरिजन था तो मिंट ने करके दिया है। अब ये हो गया हमारा पहला पार्ट खत्म यहाँ पे, ठीक है। पहला पार्ट मतलब आपको मैं आपको एक्सेल पे भी दिखाता हूँ। ये मिंट वालों ने जो डाटा दिया 30 साल की उम्र के, अब मैंने वो भी एनालाइज किया है, उनका 5.67% आ रहा है, तो मेरा भी 5.69% के आसपास आ रहा है। तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा डाटा में, लेकिन ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। जो मिंट बता रहा है वो भी ठीक बता रहा है, कुछ गलत नहीं बताया उसने। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्या हम इसको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डालते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो हमें कितना फायदा हो सकता है। अब मैं पार्ट 2 की बात करता हूँ कि उसमें आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको थोड़ी सी भी दिलचस्पी है इस प्लान को खरीदने की, खरीदो। मैं आपको खरीदने से मना नहीं कर रहा, बिल्कुल खरीदो, अच्छी बात है, लेकिन समझ लो और विकल्प देख लो कि उसके अलावा भी क्या क्या विकल्प आपके पास अवेलेबल हैं। पहले तो सिनेरियो के अंदर ये था, हमारा सिनेरियो लेते हैं कि हमें 1,16,000 रुपये की पेमेंट करनी है, ठीक है। 1,16,000 रुपये की पेमेंट करनी है पहले साल, और उससे अगले साल हमें करनी है 1,13,000 रुपये के आसपास की। अगर मैं इसकी एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज इसकी आती है लगभग 1,13,000 रुपये के आसपास की इसकी एवरेज आ जाती है। मतलब हमने कब तक पेमेंट करनी है, 10 साल तक हमें 1,13,000 रुपये हमें देने हैं। तो मैं अब आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो ये SIP का कैलकुलेटर है सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं 1,13,000 रुपये हर महीने हम इन्वेस्ट करेंगे। कब तक करेंगे, 10 साल तक करेंगे। रिटर्न मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि मुझे 12% रिटर्न मिलेगा। 10 साल का समय बहुत बड़ा समय है, 12% का रिटर्न मुझे आराम से मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट 10 साल का, तो 10 साल बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए के आसपास होगा। 2.5 करोड़ रुपए 10 साल के बाद। वहाँ पे आपको मेजोरिटी बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे आपको
मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वहाँ तो आपको इनकम 13वें साल से मिल रही है, पहले साल 10वें साल के बाद नहीं मिल रही। तो हम क्या करेंगे, ये 2.5 लाख को 2 साल के लिए और मार्केट में छोड़ देंगे, नया पैसा नहीं डालेंगे, लेकिन इसको छोड़ देंगे कितना, 2 करोड़ 53 लाख। मैं राउंड फिगर में इसको 2.5 करोड़ पकड़ लेता हूँ, 2 करोड़ 50 लाख रुपया, ठीक है। और वो पैसा अगले 2 साल तक सिर्फ 10% पे ग्रो होगा। यहाँ पे मैंने लिया है 10% 2 साल के लिए पैसा। और जब 13वां साल से जब मुझे मंथली इनकम मिलनी शुरू होगी, वो कितनी मिलेगी, वो मैंने लिया है केवल 8% के रेट से। मतलब मेरा पैसा जो मुझे मिलेगा ग्रो होगा, 8% के रेट से ग्रो होगा, उसमें से मुझे पैसा मिलेगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे हर महीने 1,80,000 रुपये की मंथली इनकम मिल सकती है। कब तक मिलेगी, अगले 60 साल तक मिलेगी। आज मेरी एज 34 है, मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से जो एज है 34 है, 34 + 60 94 की एज तक इनकम हर महीने 1,80,000 मिलेगी। उसके बाद जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा, 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो इनको लगभग 25,82,10,042 रुपये इनको अलग से मिले जाएंगे। वहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ नहीं था, 0 था। यहाँ पे आपको 25 करोड़ रुपया मिल रहा है। अब आपने विड्रॉ कितना किया है, आपने पूरे 60 साल में 12,96,00,000 विड्रॉ कर चुके हो, 1,80,000 रुपये के हिसाब से महीने का, और उसका भी आपको 25 करोड़ रुपये आपको अलग से मिल रहा है। अब इसमें कुछ ज़्यादा मैंने जो रिटर्न लिया है बहुत कम लिया है। आप जानते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जानते हैं कि मैंने बहुत कंजर्वेटिव होकर रिटर्न लिया है। अगर मैं रिटर्न को डेफरमेंट पीरियड में अगर उसको 12% ही रहने देता हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं 9% कर देता हूँ, तो आप देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए महीने की इनकम मैंने वही 1,80,000 मान के चल रहा हूँ। मेच्योरिटी अमाउंट देखिए मेरा ऑलमोस्ट 114 करोड़ रुपये हो गया, 114 करोड़ रुपये। मैंने आपको बताया था कि जब मैं डाटा देख रहा था तो मेरी आंखें फटी रह गई थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। तो अगर आप ऐसा करते तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसा छोड़ के जा सकते हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए, आपके पोती आपकी फोटो पे सोने के हाल चढ़ाएंगे अगर आप ऐसा करके जाते हैं। तो मैंने सिर्फ 9% रिटर्न लिया है। अगर हम हाइब्रिड फंड्स की बात करें रिटर्न, तो 10% के आसपास आराम से मिल जाता है, 10% 11% मिल जाता है। एग्रेसिव में तो ज़्यादा मिल जाता है। मैंने सिर्फ 10% का 9% रिटर्न लिया है। 9% कितनी होता है, अगर मैं इसको 10% करता हूँ, सिर्फ 10%, तो अब ये देखिए क्या होगा, 269 करोड़ आप छोड़ के जाएंगे। और अब महीने की इनकम भी आप इसको 2,30,000 रुपये तक खींच सकते हैं। तो भी आपका पैसा है 23,000 रुपये हो गया, इतना नहीं कर सकता मैं, तो भी आप 80 करोड़ रुपये छोड़ के जा रहे हैं अगर आप महीने का 2,30,000 रुपये निकालते हैं। तो अब देखिए सर, सोचिए, पैसा आपका है, आपकी मेहनत की कमाई है, आपको कहाँ लगानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो से मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था कि भैया इसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। एटलीस्ट उनको आप एक्सप्लोर तो करो, करना ना करना बात की बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, 25-30 करोड़ 80 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है इस चीज़ के अंदर। तो जब बहुत छोटा मोटी रकम नहीं है, ये पैसा आपको मिल सकता था या मिल सकता है अगर आपने वो वाला प्लान पे या वो उस जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, स्मार्ट डिसीजन लिया, किसी सलाहकार से मिले, एडवाइजर से मिले, या मुझ जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स या म्यूचुअल फंड जैसे हम फिर रजिस्टर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में भी आसानी से अचीव हो सकती हैं और आप अच्छे से फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं स्मार्टली। इस वीडियो बनाने का मतलब बस ये आपको एजुकेट करना था, आपको इन्फॉर्म करना था। किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को बदनाम करना बिल्कुल भी नहीं था। पैसा आपका है, निर्णय आपका है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो लोग इन तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर जिनको नॉलेज नहीं है, वो ये चीज़ें में इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, नहीं समझ आ रहा, तब मुझसे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। बिकॉज आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं 100% हर समय अवेलेबल हूँ। अब बाई चांस अगर कभी आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं कॉल नहीं पिक कर पाता, तो मैं आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ चीज़ के अंदर।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कह लो, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो मैं आपको स्कीम सजेस्ट भी कर सकता हूँ और आपका इन्वेस्टमेंट भी आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।